नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सेलाकुई स्थित दून बिजनेस स्कूल में रैगिंग का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित छात्र ने इस संबंध में वीडियो जारी कर अपनी व्यथा सुनाई है। रैगिंग बीबीए सेकेंड ईयर के छात्र के साथ की गई थी, जहां पर छात्रा युवक को इतना पीटा गया था कि उसके शरीर पर नीले निशान पड़ गए थे। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है, जबकि छात्र ने इस संबंध में जब प्रबंधन से शिकायत की तो कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रों के साथ ही साथ पीड़ित पर भी कार्रवाई कर दी। रैगिंग करने वाले छात्रों को 30 दिनों के लिए, जबकि पीड़ित और उससे बचाने आए छात्रों को भी 21 दिनों के लिए कॉलेज से निष्कासित किया गया है। वहीं इससे गुस्साए छात्रों ने मंगलवार की रात को कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा काटा। कैंपस में शीशे गमले तोड़े गए। इसके अलावा कई जगहों पर लगे बोर्ड, डस्टबिन को उखाड़ फेंका गया। कैंपस में खड़ी एक गाड़ी को भी पलट दिया गया, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इसके बाद भी हंगामा जारी रहा। तो इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से ये रैगिंग का मामला बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि रैगिंग की गई है और उसमें साथ ही साथ जिन बच्चों ने रैगिंग की है उनके साथ ही साथ जिनके साथ ये घटना हुई है उन्हें भी निष्कासित किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, ये राजधानी देहरादून के समीप सेलाकुई स्थित दून बिजनेस स्कूल का मामला है, जहां पर बीए बीकॉम के जो छात्र हैं द्वितीय वर्ष के, उनके साथ यहाँ पर रैगिंग करने का मामला सामने आया है। लेकिन अगर पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो पुलिस इस पूरे मामले को मारपिटाई या 2 गुटों में आपसी झगड़े को लेकर भी यहाँ पर अपनी जांच की बात कर रही है। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से दोनों गुटों में ये कह सकते हैं कि जो जिनकी तरफ से रैगिंग की गई है, जो इस रैगिंग से जो परेशान है, दोनों ही गुटों के छात्रों को यहाँ पर कॉलेज से निलंबित करने का काम किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक इस पूरे प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई हुई है, तो उसमें कहा जा सकता है कि पुलिस का जो काम करने का अंदाज है, उससे कॉलेज के छात्र संतुष्ट नजर नहीं आ पा रहे, क्योंकि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले पर सिर्फ कॉलेज की उस कमेटी का संज्ञान लेने का काम किया है, जो कमेटी इस पूरे मामले पर कॉलेज की जांच यहाँ पर कर रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पुलिस भी सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन जो छात्रों का जो आक्रोश है वो देर रात तक यहाँ पर जारी रहा, जबकि पुलिस के जो ये कहते हैं पुलिस के जो जवान वहां पर मौजूद थे वो भी सिर्फ मूक दर्शक यहाँ पर बने रहे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो रैगिंग का मामला है ये बड़ा गंभीर मामला है। जिस प्रकार से प्रतिबंधित यहाँ पर होना चाहिए था, उस पर अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई यहाँ पर ना तो कॉलेज प्रबंधन कर पाया और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को मिली है। जी बिल्कुल अभय, तो जिस तरह से आपने जानकारी दी कि पुलिस यहाँ पर मूक दर्शक बनी रही है, इस मामले में इसके अलावा क्या कुछ अपडेट भी आई है? क्योंकि जिस तरह से हंगामा लगातार जारी रहा था, छात्रों का कहना है कि जिन लोगों ने रैगिंग की थी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ अभी तक सुनी गई है कॉलेज की तरफ से या पुलिस की तरफ से? ये कह सकते हैं कि जो छात्र पीड़ित, जो छात्र जिनके साथ रैगिंग यहाँ पर हुई है, जिनके साथ मारपीट यहाँ पर हुई है, उन छात्रों की तरफ से जब कॉलेज प्रबंधन के सामने इस शिकायत को रखा गया तो कॉलेज प्रबंधन का जो न्याय करने का जो तरीका रहा, उस पर भी अब सवाल यहाँ पर उठने लगे हैं। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से रैगिंग करने वाले यानी जिन छात्रों के खिलाफ यहाँ पर शिकायत की गई थी, सीनियर छात्रों के खिलाफ, उनको 1 महीने के लिए यहाँ पर निलंबित करने का काम किया गया। लेकिन साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले को छात्रों के आपसी लड़ाई को, आपसी गुटों की लड़ाई मानते हुए और जो शिकायतकर्ता जो छात्र थे उनको भी सस्पेंड करने का काम यहाँ पर कर दिया है। उनको 21 दिन के लिए यहाँ पर सस्पेंड किया गया। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर कॉलेज प्रबंधन इसी प्रकार से अपना रवैया यहाँ पर दिखाता है और रैगिंग पर कोई कठोर एक्शन नहीं लेता, तो फिर आने वाले दिनों में इस तरह की जो घटनाएं कॉलेज के सामने और यहाँ पर देखने को मिल सकती है। छात्रों का आक्रोश इसी वजह से है कि जब पूरे कॉलेज में रैगिंग यहाँ पर प्रतिबंधित है, तो ऐसे में जो सीनियर छात्र रैगिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ आखिर जो कॉलेज प्रबंधन है वो नरमी क्यों दिखा रहा है। इसके अलावा जो पुलिस की जांच तो अभी तक ये कह सकते हैं कि जो ढुलमुल रवैया देखने को मिला, उससे भी छात्र काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से मामले की जानकारी हुई थी कि पुलिस के आने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ था और छात्रों का आक्रोश और तोड़फोड़ कॉलेज परिसर में जारी रहा था, उसको लेकर अभी क्या अपडेट है? मामला किस तरह का कॉलेज में है? छात्र इस समय कॉलेज में क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आज पूरे इस मामले पर देहरादून के जो एसएसपी हैं अजय सिंह, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने भी साफ तौर पर इसे एक रैगिंग का मामला नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को आपसी झगड़े के रूप में देखने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और पुलिस इस दिशा में अभी अपनी जांच यहाँ पर कर रही है। लेकिन पुलिस को सबसे बड़ी जो जिस चीज का इंतजार है वो है कि कॉलेज प्रबंधन की जो कमेटी इस पूरे मामले पर जांच यहाँ पर कर रही है और प्रबंधन कमेटी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आने का इंतजार पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस भी इस पूरे मामले पर अपना
ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं और कॉलेज प्रबंधन की रिपोर्ट क्या कुछ निकल कर सामने आ पाती है तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कॉलेज प्रबंधन की रिपोर्ट सीधे तौर पर नकारात्मक नहीं हो सकती है, बल्कि कॉलेज की जो छवि खराब हो रही है उसको बचाने वाली यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसे में रैंकिंग से हटकर ये मामला सिर्फ मार पिटाई का यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस पर पुलिस भी अपनी कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है। जी बिल्कुल। तो अभी जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, कुल मिलाकर रैगिंग के साथ ही साथ कॉलेज प्रबंधन और पुलिस भी इसे दो गुटों की लड़ाई भी मान रहा है। रैगिंग को लेकर जिस तरह से कठोर नियम पूरे देश में लागू हैं, ऐसे में यदि ये अकेले रैगिंग का मामला होता है तो ऐसे में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस पूरे मामले को जानने के बाद में जो बच्चे हैं वहां पर या जो पीड़ित है उनके परिजनों की तरफ से भी कुछ बयान कुछ उन्होंने कहा है इस मामले को लेकर? देखिए, अभी तक ना तो छात्र खुलकर सामने आ पा रहे हैं, ना ही जो छात्रों के जो परिजन है वो इस विषय पर यहाँ पर कह पा रहे हैं। सभी लोगों को ये कह सकता है कि अपने जो शिक्षा सुरक्षित भविष्य का जो खतरा है या जो भय उन्हें दिखाया जा रहा है उसके चलते वो सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि हर माँ बाप इस समय चाहता है कि उनके छात्रों पर कम से कम ऐसी कार्रवाई यहाँ पर ना हो कि उन्हें कॉलेज से सस्पेंड करने का काम कर दिया जाए या ये मामला कानून में जाए तो फिर छात्रों को बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। तो यही वजह है कि छात्रों की तरफ से सिर्फ नाराजगी तो व्यक्त यहाँ पर की जा रही है, लेकिन खुलकर कोई इस समय सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से देर रात छात्रों ने यहाँ पर हंगामा किया, कॉलेज कैंपस में जिस प्रकार से शीशों को तोड़ने का काम यहाँ पर किया गया, जो कॉलेज प्रबंधन की जो संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाने का काम यहाँ पर हुआ, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि रैगिंग के खिलाफ यहाँ पर कॉलेज के जो छात्र हैं उनमें काफी आक्रोश यहाँ पर भड़क रहा है। जो कॉलेज प्रबंधन का ढुलमुल रवैया अभी तक यहाँ पर देखने को मिला, उससे भी छात्र नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोटद्वार की 5 मांगों को लेकर कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति की ओर से कोटद्वार बंद और चक्का जाम की अपील का शहर में असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही ज्यादातर दुकानें बंद नजर आई, तो वहीं कुछ प्राइवेट स्कूलों ने भी कोटद्वार बंद का समर्थन करते हुए अपने स्कूलों को पहले से बंद रखा। वहीं जिन स्कूलों ने स्कूल खोल रखा था उन्हें भी संघर्ष समिति के द्वारा लोगों के द्वारा बंद करा दिया गया। साथ ही जबरन किसी भी दुकानदार से उनकी दुकानें बंद ना कराई जाएं, इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, गश्त लगातार जारी है। दूसरी ओर कोटद्वार बंद के कारण बाहर से आने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर कोटद्वार की आप देख पा रहे हैं। कोटद्वार बंद के लिए दुकानें तो बंद कराई गई हैं, साथ ही साथ कुछ निजी स्कूलों को भी बंद कराने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ स्कूलों ने इस बंद का समर्थन करते हुए खुद ही स्कूल बंद रखे थे, लेकिन जिन्होंने नहीं बंद रखे थे वहां पर जबरन संघर्ष समिति के द्वारा स्कूलों को बंद कराया गया है। दुकानों पर ज्यादा दबाव संघर्ष समिति के द्वारा ना बनाया जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ कोटद्वार से संवाददाता अंजना गोयल जुड़ चुकी है। जी अंजना, जिस तरह से यहाँ पर संघर्ष समिति के द्वारा कोटद्वार बंद का ऐलान किया गया, बताया जा रहा है कि जबरन भी लोगों को बंद कराया जा रहा है, इस वजह से पुलिस भी वहां पर गश्त मोड पर है, और साथ ही साथ क्या हालत है इस बारे में जानकारी दीजिएगा। कोटद्वार में 5 सूत्रीय मांग पहले से ही आह्वान किया जा रहा था, जो कि आज पूरी तरह से सफल भी रहा है। वहीं कोई छोटे मोटे दुकानदार दुकान खोलकर बैठे थे और अपील करने पर उन लोगों ने भी दुकानें बंद कर दी थी। रही पुलिस की बात, तो पुलिस अपनी पूरे अलर्ट मोड पर थी और जगह जगह गश्त दे रही थी। किसी तरह से कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि कहीं से कोई झड़प की या किसी और बात की तीखी नोकझोंक की बात सामने आई हो। जी, इसके अलावा माना यह जा रहा है कि तमाम जो यात्री आ रहे हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, सबसे ज्यादा परेशानी चक्का जाम होने के कारण यात्रियों को करनी पड़ रही है, क्योंकि पहाड़ों से आने जाने के लिए कोई भी गाड़ी इस टाइम नहीं चलाई जा रही है आज, जिसकी वजह से जो पहाड़ों पर जाने वाले थे या जिनको प्लेन्स में जाना है वो इस वजह से कहीं नहीं जा पा रहे हैं। बहुत से यात्रियों को हमने पैदल जाते हुए भी देखा है। जी, इसके अलावा अंजना, यदि मांगों की बात की जाए तो संघर्ष समिति की क्या मुख्य मांगे हैं, किसको लेकर इस बंद का आह्वान किया गया था? सबसे बड़ी यहाँ पे 5 मांगे हैं, जिनको लेकर के यहाँ पर लगातार जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे वार्ता की जाती रही थी, लेकिन किसी तरह से कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही थी। उसके बाद उन्होंने यही एक रास्ता नजर आया और आज बात बंद रखा, जिसमें सबसे अहम जो मांग है उनकी है सीवर ट्रीटमेंट
सीमेंट प्लांट को लेकर के है। मोटर नगर की भूमि जो है, जो किसी समय पर यहाँ पर दशहरा होता था, रामलीला होता था, वो भूमि जहाँ पर डैमेज पड़ी हुई है। यहाँ पर जो मोटर नगर का वो बस अड्डा बनना था वो नहीं बन पा रहा है। इसके अलावा जो कंडी रोड की मार्ग है वो भी नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह कारण यहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनी आने को तैयार नहीं है। रोजगार की समस्या खड़ी हो जाती है। इसी तरह की और भी कई मांगे हैं जिनको लेकर के इन्होंने आज बंद का आह्वान किया था, जो कि सफल भी रहा है। जी बिल्कुल अंजना, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।